इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और आपके पोलिंग एजेंट इनने नहीं उनने क्यों कह रहे थे ये कोरोना वायरस है, ये एक ही चीज का बदलाव कर सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने की कोशिश। बताइए भरत तिवारी की मां के साथ इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल ही किया ना? क्या सही था? जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कर अब तक आप प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने उनका नया नामकरण कर दिया। जी आपको बता दें कि प्रखर कौटिल्य के नाम से अब प्रशांत किशोर को अजय आलोक ने बुलाया। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। आज बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अजय आलोक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने प्रशांत किशोर और साथ ही तेजस्वी यादव पे, चलिए पहले आपको वो सुना। कल माननीय प्रखर कौटिल्य जी कितने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। महिला एसपी से दुर्व्यवहार किया, एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं हारूंगा तब मैं कह सकता हूं कि तंत्र, सरकार और भाजपा ने मिलकर मुझे सुनियोजित तरीके से करवा दिया। जबकि सच्चाई है कि इस व्यक्ति ने लगातार पूरे चुनाव के पहले ही इससे एक अराजकता की प्लानिंग की हुई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बाहर के लोग। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति दूसरे राज्य में चुनाव होता है तो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होता है लोग आते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5 बजे सब कोई जगह छोड़ देते हैं। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 16 तारीख को इस्तीफा दिया। 17, 18, 19 से जन स्वराज के 8-9 हजार कार्यकर्ता बाकीपुर पटना में आके डेरा डाल के बैठ गए। दर्जनों फ्लैट, होटल, अय्याशी, बाकी सब चीज जिसको मैं बोल रहा था, तो हर चीज का इंतजाम था। धनबद का इंतजाम इस तरह से किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। पटना के जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो जंगल राज में कथित तौर पर सक्रिय थे, वो सब सक्रिय थे पिछले 10 दिनों से। आप सब देख चुके हैं किन किन दूसरे दलों के नेता का फोटो इस प्रखर कौटिल्य के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं का। सोशल मीडिया पे अच्छे पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, अच्छे लोगों के साथ फोटो है प्रखर कौटिल्य का। तो ये क्या दिखता है? एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरजेडी, कांग्रेस, वाम, माले सब टोटल आदमी इस व्यक्ति के साथ नहीं गया। ये एक नया प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धन बल बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रखर कौटिल्य व्यक्ति ने किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात, होना कुछ नहीं है। होना है वही 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आगे कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई, उनका काम कर रहा है। तो एक बात मैं बाकीपुर की जनता को कहना चाहूंगा कि सियार के चक्कर में मत आइए। बहुत लोग सियार के चक्कर में आए होंगे, बदलाव करेंगे। ये कोरोना वायरस है, ये एक ही चीज का बदलाव कर सकता है, बर्बादी का। बहुत मुश्किल से बिहार निकला है बर्बादी के रास्ते से बाहर पिछले 20 सालों में, और हम प्रगति के रास्ते पे चले हैं। इस आदमी की सोच में अराजकता है, ये हर आदमी को इस्तेमाल करता है। आप ही बताइए, भरत तिवारी की मां के साथ इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल ही किया ना? क्या सही था ये? बाद में उसका खंडन हुआ। नीतीश जी का वीडियो जो उन्होंने अपील की थी, उसको इसने एआई का वीडियो बता दिया। बाद में जेडीयू के लोगों ने उस पर शिकायत दर्ज की। आइए चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद कुकुर कुत्ता की तरह गायब हो जाएंगे ये प्रखर कौटिल्य साहब। तो मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है, ये जो सोशल मीडिया और ये नेट और ये इन्फ्लुएंसर और ये बाकी लोग के जरिए जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और धरती से दूर है, जिनको जनता से मतलब नहीं है,
ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की राजनीति बदलेगी और वैसे दल जो अपनी प्रासंगिकता खो देंगे 3 तारीख के बाद, उनको लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। ये चुनाव तो हो गया, अगला चुनाव हमारा पंचायत चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। तो प्रखर कुटिल जी से आग्रह है, करागढ़ से मुखिया का चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर का आपको 100 रुपए चंदा देगा। धन्यवाद। अगर इस संदर्भ में कोई सवाल है तो एक एक करके आप लोग पूछें। सवाल ये है कि क्या अब आप लोग मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आएंगे और आपकी टक्कर सीधे प्रशांत किशोर से थी? टक्कर है ही नहीं, टक्कर तो कभी थी ही नहीं है। नंबर 2 पे आएंगे, नंबर 3 पे आएंगे, ये सवाल आपको जाके पूछना चाहिए युवराज से। युवराज साहब आपने वोट ट्रांसफर क्यों करवाया? आपके पोलिंग एजेंट इन्ने नहीं उन्ने क्यों कह रहे थे? आप कहां गायब थे पिछले 20 दिनों से? कांग्रेस के नेताओं की फोटो प्रखर कुटिल साहब के साथ क्यों आ रही थी? टक्कर उक्कर यहाँ पे कुछ नहीं था। जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ उसी दिन से कह रहे थे कि बांकीपुर की जनता के दिल में भाजपा, तो यहाँ टक्कर कभी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका चेहरा दिखाना जरूरी था। ये प्रखर कुटिल, लेकिन अगर साइलेंट सपोर्ट आपने बताया कि साइलेंट सपोर्ट कर रहे थे, अगर ऐसा था तो मेरा सवाल ये है कि फिर मुझे अपने कैंडिडेट को क्यों कर दिया? वो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करते। ये अब उन लोग की अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत लोग कैंडिडेट खड़ा करके भी कर देते हैं। दिल्ली में आपने देखा नहीं कैसे हुआ? आपके साथ क्या किया था? मैंने इसलिए बंगाल का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया कि आप लोग के सामने है कि ये इन लोग की प्रवृत्ति रही है ऐसे करने की, क्योंकि इनके लिए खुद का जीतना जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी, जो कि इनके ख्वाब ख्वाबी में रह जाएंगे, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के दौरान आपके जो कोर सपोर्टर थे वो भी आपसे नाराज है और खुल कर बोलना, ये आपको किसने बोला? कई जगह पे आपके समर्थकों का बयान। तो आपको कैसे पता कि वो हमारे कोर समर्थक हैं? उन्होंने कहा कि हम अभी तक देते आए हैं, ये दावा कर रहे थे। देखिए ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं, अपवाद। अब उसको लेके उस पर क्या बहस करना है? जब रिजल्ट आएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, रिजल्ट आएगा आप लोग भी लिखिएगा, फिर आप लोग लिखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का किला और अब भेद्य हो गया। आप ही लोग लिखिए। सुना आपने, उन्होंने साफ सीधे तौर पर सीधा हमला करते हुए तेजस्वी यादव को भी घेर लिया। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव साइलेंट किलर के तौर पे उभर कर चुनाव में आए। उनका कहना है कि तेजस्वी और प्रशांत कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। विपक्ष के तौर पर तेजस्वी और जनसुराज की पार्टी दोनों ही सिर्फ बीजेपी को ही मान रही थी। हालांकि चुनाव में त्रिकोणीय समिति थी, तीनों एक दूसरे के विपक्ष थे, लेकिन दोनों पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही विपक्ष मान रही थी। और साथ ही अजय आलोक ने कहा कि जो आरजेडी के युवराज यानी कि तेजस्वी यादव है वो लगातार गायब थे, 2 दिन पहले चुनाव में उतरे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो जनसुराज के समर्थन में। पटना से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आस्था की रिपोर्ट।